नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हर बच्चे का सपना है कि किसी अच्छे मुकाम को हासिल किया जाए और जो उनके माता पिता ने सपने संजोए हैं उन हर सपने को पूरा किया जाए। और उन्हीं सपनों को साकार करने में एग्री मेंटर्स आपके सारथी का दायित्व लगातार निभाता जा रहा है। कैसे? आपको बताना चाहता हूं कि पहली बार आईसीआर एसआरएफ सोइल साइंस का हमने बैच स्टार्ट किया था और उसमें टॉप 5 में से 4 रैंक देने में कामयाब रहे। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्रीकल्चर का मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है। यूपीएससी के बाद अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में यह आपका मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम में से एक एग्जाम है। तो इसमें आपकी रैंक हासिल करना कोई यहां पर गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है, काफी डिफिकल्ट टास्क होता है। लेकिन इन बच्चों की मेहनत के बदौलत और सुधीर सर की मेहनत के बदौलत, क्योंकि सुधीर सर ने शुरुआत में जब इस बैच को स्टार्ट किया था तो उस समय उन्होंने मेरे को बोला था कि सर इस बैच को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने उनको बोला कि सर क्वालिटी मेरे लिए बहुत मैटर करती है। तो उन्होंने बोला कि सर एग्री मेंटर्स के क्वालिटी के टैग को दाग नहीं लगने दूंगा, यह मेरा आपसे वादा है। और वाकई में उन्होंने अपनी मेहनत की और इन बच्चों की भी मेहनत थी। क्योंकि रीजन क्या है कि हमने तो कई बच्चों को पढ़ाया था, लेकिन यही बच्चे कामयाब क्यों हो पाए? ये कुछ एक 10 बच्चे ही क्यों आगे आ पाए? इसका कारण यह है क्योंकि इन बच्चों ने भी लगातार जो सपना देखा था, जो उनके अंदर आग थी, उस आग को उन्होंने लगातार जलाए रखा, कंटिन्यूअसली मेहनत की। और जिस राह पर एक टीचर ने इनको चलाया, उस राह पर ये चलते चले गए। बिल्कुल उस राह में अंगार होते हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं और बार बार परेशान भी होते हैं। और टीचर जब आपको लगातार गाइड करता है, आपको लगातार डांटता है, तो वो आपके भले के लिए डांटता है। और इसी की बदौलत है कि ये बच्चे, अगर हम बात करें तो सेकंड रैंक हासिल कर पाए हैं बिजन कुमार मॉडल, थर्ड रैंक आपकी है सुनील कुमार सिंह, और उसके बाद में यहां पर फोर्थ रैंक है मुकेश यदुवंशी और फिफ्थ रैंक है अरहम ततेर। लेकिन अगर हम बात करें तो यहां पर देवश्रुति राठौड़ और आकाश कुमार सैनी, जो कि राजस्थान के अंदर भी आपका सिलेक्शन लिया था इन्होंने पीएचडी के अंदर, और यहां पर अभी भी आपका 50 और 12th रैंक हासिल इन्होंने की है। इसके बाद अगर हम बात करें जयप्रकाश यादव, तो इन्होंने 17th रैंक हासिल की है और यह भी राजस्थान के अंदर जो है पीएचडी एंट्रेंस में इनका सिलेक्शन हुआ था। तो ये सब रैंक कैसे पॉसिबल हो पाई? क्योंकि इनका जुनून था, इनके अंदर एक आग थी, और ये धधकती आग ही आपको यहां पर मुकाम को हासिल करने में कहीं ना कहीं आगे लेकर जाने में हेल्प करती है। तो सोच के देखिए, एग्रीकल्चर का टॉप मोस्ट एग्जाम में अगर हम इतनी हेल्प कर सकते हैं, तो जो आपके नॉर्मल एग्जाम है, चाहे एएफओ की बात करें, एफसीआई की बात करें, सीसीआई की बात करें, तो इनमें तो हम कितना क्वालिटी कंटेंट देते होंगे। क्योंकि यहां पर इस एग्जाम के लिए वाकई में हर वो एक आपका अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं और उनके लिए भी लगातार गाइड किया जाता है। तो उसी प्रकार से हर एग्जाम के लिए जब गाइड करते हैं तो उसमें सारी की सारी फैकल्टीज अपनी जी और जान लगाकर आपको मेहनत करवाती है। और एक बात और बताना चाहता हूं कि बच्चों का खुद का जुनून जब तक नहीं होगा, बच्चों के अंदर खुद की आग नहीं होगी, तब तक बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो यहां पर आपके लिए मैंने यहां पर लिखा है एक आपका क्योट, तो इसको पढ़ना। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ये ठोकरें कहती है कि मारा जाएगा, लेकिन हौसला कहता है कि देख लेंगे, देख लेंगे। क्योंकि जमाने में एक चीज याद रखो, आपको हर बार कोई ना कोई मना करने वाला मिलेगा, आपको ठोकरों देने वाला मिलेगा, लेकिन जरूरी है इस बात को याद रखना कि आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हो तो आप हर वो मुकाम हासिल कर सकते हो जिसके लिए आपने सपना देखा है। और दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूं, एग्री मेंटर्स कभी भी अपने बच्चों का दामन नहीं छोड़ता है, चाहे वो लास्ट रैंक हो चाहे वो फर्स्ट रैंक हो। अगर लास्ट रैंक भी आई है तो हो सकता है कि कई कारण रहे होंगे, कई मजबूरियां रही होंगी जिसकी बदौलत वो हासिल नहीं कर पाए, लेकिन आज भी हम उनके साथ में खड़े हैं, आज भी हम उनको पूरा आपका जो है उनका साथ देंगे। क्योंकि रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी। और ऐसा नहीं कि बार बार उन बच्चों से हम लोग फीस लेते हैं, ऐसा नहीं होता। बहुत ही माइनर कॉस्ट के साथ उनको वापस ऐड करते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी उन बच्चों को ऐड कर दिया है। तो ये हमारा ना कि केवल एक सपना है, बल्कि हर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को उस मुकाम तक पहुंचाना है जहां तक वो पहुंचना चाहते हैं। और एग्रीकल्चर की जो शिक्षा है उसको बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करवाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज एजुकेशन के अंदर क्वालिटी बिल्कुल भी खत्म हो चुकी है। केवल और केवल रैंक खरीदे जाते हैं, परचेज किए जाते हैं। लेकिन मैं आपके साथ दावा करता हूं कि जो रैंक आपके सामने शो हो रहे हैं, इनके लिए आपको यहां पर 1 लाख का इनाम देता हूं कि अगर इनको झूठा साबित कर दे। क्योंकि हम हर बार बोलते हैं कि यहां पर आपका कोई ना कोई बच्चा किसी न किसी आपके कोर्स से जुड़ा होता है। तो हमारे जो टॉप 4 स्टूडेंट है वो तो हमारे रेगुलर कोर्स के स्टूडेंट है, जो कि आपका यहां पर लगातार मेहनत कर रहे थे और हम इनको यहां पर लगातार गाइड कर रहे थे। तो आपको इसी प्रकार से गाइड किया जाता है। लेकिन एग्री मेंटर से जुड़ने का सपना अगर आप लोग देखते हो, आप अपने मुकाम को हासिल करना चाहते हो, तो डेफिनेटली जुड़ सकते हो। और लगातार इसी प्रकार से आईसीआर एसआरएफ सोइल साइंस एग्रोनॉमी के लिए हम लोग यहां पर, या जेआरएफ के लिए आपका 20 सितंबर से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और आपका आईसीआर यहां पर आईबीपीएस एएफओ के लिए भी क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोग 45 डेज का क्रैश कोर्स प्लस में आपकी 30 डेज की रिवीजन क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। और यह सब आपको वेल स्ट्रक्चर्ड आपके प्लान के अकॉर्डिंग, हर बच्चे का अपना मुकाम अलग होता है, हर बच्चे की अपनी सोच अलग होती है, हर बच्चे का अपना टाइम टेबल अलग होता है, हर बच्चे की अपनी वीकनेस होती है, हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ होती है। तो आपको
लगातार गाइड करते हैं कि किस प्रकार से आप अपने मुकाम को हासिल कर सकते हो और अपने एग्जाम को आप लोग क्रैक कर सकते हो। तो आज ही ज्वाइन करें ये हमारे कोर्सेस। लेकिन आपके लिए एक चीज जरूरी है, आप सेल्फ स्टडी भी करते हो तो लगातार मेहनत करिए, 100% आप लोग एफर्ट्स देकर और एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन याद रखना, आपका जज्बा ही होता है जो आपको अपने मुकाम पर, आपके मंजिल तक पहुंचने में आपको मदद करता है। जय हिंद, जय भारत।